हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये एसएससी सीजीएल का है 2022 का। ये 5 दिसंबर 2022 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। आज ही आंसर की आया हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ उन छात्रों के लिए जो छात्र पहली बार एग्जाम देने के प्रयास करेंगे कि एसएससी सीजीएल। पहले हम थोड़ा जानना चाहेंगे, हमारे सर हैं, पवन सर हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि एसएससीजीएल थोड़ा-सा बताएँ कि क्या होता है इसके बारे में? हाँ, तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने से पहले हम इसका पैटर्न समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 4 सेक्शन होते हैं और इसमें 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, मतलब 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसमें 4 सेक्शन होते हैं। मैथ्स का सेक्शन होता है, मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं और जीके जीएस के 25 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होते हैं। सभी क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर 2-2 मार्क्स का होता है और कुल मतलब 200 अंक का पेपर होता है। तो चलते हैं, क्वेश्चन लेके हम आए हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले हम थोड़ा जीके चलते हैं, ये हमारा रीजनिंग का पार्ट खुला हुआ है और हमने थोड़ा प्राइवेसी कर रखा है। चूँकि हमने अभी एग्जाम दे के आए हैं, तो चलते हैं, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कहाँ का। जीके से चलते हैं क्वेश्चन को। तो जीके के प्रश्न हम ले चलते हैं, बहुत देखेंगे, आप बहुत अच्छे समझेंगे कैसे प्रश्न आते हैं। हम जीके क्वेश्चन लेके आते हैं आराम से। ये हमारा शुरू हो गया है जीके का प्रश्न। अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए हमारे सर बताएँगे कुछ। चलिए। हाँ। तो पहला क्वेश्चन है मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन संबंधित है जो 1967 में स्टार्ट हुआ, 1966-67 में स्टार्ट हुआ था। इसमें पूछा गया है कि HYV बीज भारत में हरित क्रांति में किस मतलब हरित क्रांति में किन-किन HYV बीज का उपयोग किया गया था। इसमें क्या होता है, गेहूँ और चावल दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन क्या है मतलब क्या स्पोर्ट्स से संबंधित है। इसमें युवा मुक्केबाज की आयु पूछा गया है, कौन से मतलब किस-किस मतलब युवा मुक्केबाज के लिए क्या आयु होनी चाहिए, तो 17 से 18 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। और दूसरा मतलब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा गया है। इसमें ज्योग्राफी से पूछा गया है, धीरे-धीरे बोलो, बोलो। ज्योग्राफी से पूछा गया, इसमें क्या पूछा गया है कि जो उत्तर भारत में बहने वाली गर्म शुष्क हवाओं को क्या बोलते हैं, इसे लू बोलते हैं। इसके बाद फिर करंट से क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, करंट से पूछा गया है, जो पद्म विभूषण से पूछा गया है केचुरन महापात्रा के बारे में। वो जो उड़ीसी नृतक थे, मतलब उड़ीसी नृत्य से संबंधित थे। इसके बाद हमारे जनगणना से पूछा गया, 2011 की जनगणना से पूछा गया है कि किस राज्य की लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, तो केरल राज्य के सबसे लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। और उसमें अगर क्या बोलते हैं, अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो इसमें लक्षद्वीप सही आंसर हो जाएगा। और राज्य में केरल में क्या होता है, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। इसके बाद पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि भारत फंडामेंटल राइट से पूछा गया, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस आर्टिकल में निहित है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यह फंडामेंटल राइट से संबंधित क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आर्टिकल 25 से 28 तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें संसद की भाषा का मतलब पूछा गया कि संसद में इंग्लिश और हिंदी भाषा का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 120 हो जाएगा, इसका 120 हो जाएगा। इसके बाद फिर बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, mRNA के बारे में कुछ पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर देख सकते हैं क्या होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन एंजाइम की पहचान करें, इसमें क्या हो जाएगा, पेप्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर करंट देखते हैं कि उम्मीद मार्केट प्लेस का मतलब किससे संबंधित है, मतलब किस राज्य की मतलब किस योजना से संबंधित, इसका वो हो जाएगा भारतीय पत्तन प्राधिकरण की अवसर मतलब अवसर योजना के तहत दिया गया था, स्टार्ट किया गया था। इसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया है, ये कौन सा निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसमें आपको सब पता है क्या हो जाएगा, जो संपत्ति कर होता है वो क्या है, अप्रत्यक्ष कर नहीं है, वो प्रत्यक्ष कर है। आपको सिर्फ़ यहाँ पर क्वेश्चन एनालाइज़ किया जा रहा है। नॉर्मल ये चीज़ है कि आपको प्रश्न कैसे आते हैं एसएससी सीजीएल में, इसके लिए हम बताया जा रहा है। और जनरली हमारा कुछ दिन में सर कुछ टीचर्स और आएँगे और हम आगे चल के कुछ खोलेंगे और अच्छे से पढ़ाएँगे, हमारा भी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, बताइए। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस के फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया है कि किसी वस्तु की गति मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है कि उसका वेग स्थिरांक होता है। अगर किसी वस्तु की गति अगर एक समान है तो उसका वेग क्या हो जाएगा, स्थिरांक रहता है। इसके बाद फिर करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया है, बहुत चर्चा में था क्वेश्चन, मतलब महिलाओं से संबंधित है। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला दिया था गर्भपात से संबंधित के लिए। इसका क्या आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24
विक्स हो जाएगा इसके आंसर। इसके बाद फिर हिस्ट्री से हमारा क्वेश्चन मतलब मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। क्या बोलते हैं, पानीपत के फर्स्ट बैटल के बारे में पूछा गया है। तो किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसमें क्या था, पानी आपको पता हुआ होना चाहिए कि मतलब पानीपत के 3 लड़ाई हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसके बाद आर्ट एंड कल्चर से नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है नृत्य शैली व्यवहार माला का निम्न प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, तो इसका उल्लेख मोहिनीअट्टम जो कि रहा क्या केरल का क्लासिकल डांस है, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। इसमें से इसका मतलब इसका विवरण मिलता है इस पुस्तक में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत किस राज्य में लोक रंग महोत्सव मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में मतलब ये मध्य प्रदेश का त्योहार है। लोक रंग महोत्सव मध्य प्रदेश का त्योहार है जो दिल्ली में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसके बाद फिर ये करंट से क्वेश्चन आ गया है कि नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन किस कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला विधानसभा बन गया है? तो इसका नागालैंड हो जाएगा, जिसकी मतलब नागालैंड हो जाएगा इसके आंसर। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन है। और तो किस पर मतलब फिजियन तथा मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? इसका क्या हो जाएगा? शीतोष्ण पर्णपाती वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ गया है। तो टेनिस में निम्न से कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट होता है? तो टेनिस के लिए मतलब क्या होता है, अगर 6-4 अगर मतलब होता है सेट का हो जाता है, तो क्या हो जाता है इसके पूर्ण माना जाएगा। इस पर डिसीजन लिया जा सकता है अंपायर के द्वारा, इसमें होता है। और रोजर फेडरर हो गए या फिर नोवाक जोकोविच हो गए, ये टेनिस के बहुत फेमस प्लेयर हैं। इसके बाद फिर हमारे आधुनिक हिस्ट्री से मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1853 में चलाई गई थी और क्या बोलते हैं लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई थी। इसी लॉर्ड डलहौजी को क्या बोला जाता है? रेलवे का जनक भी बोला जाता है। इसके बाद फिर मिडिवल हिस्ट्री से पूछ लिया गया है पृथ्वीराज चौहान मतलब दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले किसने शासन किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? अंगद पाल हो जाएगा। अगर अंगद पाल से पहले अगर क्या उसमें सोमपाल दिया होता तो उसका सोमपाल आंसर हो जाता है। इसके बाद फिर साइंस के फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत आवेश का एसआई एसआई इकाई या एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? इसका कूलाम्ब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है? यह प्राचीन इतिहास से पूछा गया है कि चाताल हाकू सबसे प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल किसका है? नवपाषाण काल युग के लिए है ये। इसके बाद फिर ये करंट का क्वेश्चन है कि इम्परफेक्ट जो इसकी आत्मकथा है क्रिकेटर मतलब क्या है? और संजय मांजरेकर की क्या है? आत्मकथा है कि संजय मांजरेकर क्या है? क्रिकेटर हैं। इनपरफेक्ट इनकी आत्मकथा है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इसके बाद फिर देखते हैं कि आज मतलब पूछा गया है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस शासनकाल में चार्टर एक्ट हासिल किया? तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महारानी एलिजाबेथ सेकंड हो जाएगी फर्स्ट। हाँ, ये तो सिर्फ़ क्वेश्चन रहा हमारे जीके के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए है। मेरा सिर्फ़ उद्देश्य आपका ये था कि प्रश्न कैसे आते हैं, आपको उसको बताना था सिर्फ़, है ना? अभी सॉल्व ए क्वेश्चन से ज़्यादा हमारा है नहीं, बस ये था कि आपको प्रश्न देखें कैसे प्रश्न आते हैं। देखिए, हमारा आगे चल के जो थर्ड हमारे पास था, थर्ड पार्ट है वो मैथ का। मैथ के कैसे-कैसे प्रश्न आते हैं, वो सर बताएँ? क्या-क्या प्रश्न यहाँ पास से पूछे थे, कहाँ-कहाँ से आपका प्रश्न पूछे थे, उसके बारे में बताएँगे? मैं यहाँ से आप बताना चाहूँगा कि मैथ्स में जो था इसमें 2 पार्ट आता है। मैथ्स में एडवांस मैथ्स से पूछा जाता है, अरिथमेटिक मैथ्स से पूछा जाता है। इसमें क्या होता है मतलब 25 क्वेश्चन में 12 मतलब आधा-आधा पूछ सकता है। कभी 12 क्वेश्चन क्या पूछता है, अरिथमेटिक पूछ लेता है और 12-13 क्वेश्चन मतलब ऐसे ही क्या करता है कि उसमें एडवांस मैथ्स पूछ लेता है। इसमें जैसे इसमें टॉपिक बताता है क्या-क्या पूछ सकता है, जिसमें जैसे इसमें सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेता है और सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेता है, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ सकता है इसमें। इसमें लाभ-हानि पूछा जाता है, मतलब एक-एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डीआई मतलब पाई चार्ट पूछा जाता है। पाई चार्ट को लगभग 3 क्वेश्चन पाए जाते हैं। इसके बाद टाइम एंड वर्क से पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस में रहता है। इसके बाद 2D एंड 3D मेंसुरेशन मतलब घन, घनाभ, वर्ग हो गया, आयत हो गया, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर मतलब एडवांस मैथ्स में देखिए क्या ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और पाई चार्ट से पूछे जाते हैं, 3D मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं और लाभ हानि से पूछे जाते हैं। एडवांस मैथ्स में देख सकते हैं आप क्या पूछा जा सकता है कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये, इस टाइप से पूछा सकते हैं। इसके बाद इसमें ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब इसके सिलेबस में दिया गया है। इस बार सिलेबस अपडेट किया गया है इसका। और इसके बाद मतलब अर्थमेटिक में देखिए कि क्या बोलते हैं डिजिबिलिटी लॉ भी पूछा गया इसमें।
और डीआई मतलब पाई चार्ट के तुमको कम से कम नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन पाई चार्ट के पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं इसको घर में मतलब सॉल्व करने का प्रयास करिएगा इसको इसे। आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट सेशन हमारा मतलब नेक्स्ट पार्ट आता है, इंग्लिश का पार्ट आता है। इंग्लिश में क्या पूछा जाता है? इंग्लिश में जनरली एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछा जाता है और आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। इसके बाद एडम्स पूछे जाते हैं, मतलब मुहावरे जिसको हिंदी में बोलते हैं, एडम्स पूछे जाते हैं। इसके बाद वोकैब पूछे जाते हैं और मतलब इस मीनिंग स्प्लिट पूछा जाता है, मतलब कौन से मीनिंग मतलब गलत है, करेक्ट है, और कौन सा गलत है और कौन सही मतलब पूछा जा सकता है। इसमें मतलब उसका स्पेलिंग दिया रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कौन सी स्पेलिंग किसका सही है या किसी का गलत है, पूछा जा सकेगा। इसके बाद इसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूछा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछा जाता है इसमें। और इसके बाद फिर इसमें कॉम्प्रहेंशन दिया जाता है, जो हर मतलब कम से कम तो 5 कॉम्प्रहेंशन मतलब एक आपको वो क्या बोलते हैं पैसेज दिया जाएगा, उसमें आपको कॉम्प्रहेंशन रहेगा, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स मतलब 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, मतलब आज का। तो इस प्रकार से हमारा जो पार्ट चौथा था वो भी समाप्त होता है ना? ये है कॉम्प्रहेंसिव कॉन्प्रहेंसिव। तो आगे हम चलेंगे, एक देखेंगे क्या किस प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं रीजनिंग के थोड़ा हम देखेंगे। 1 मिनट आपका ये कंप्लीट होता है, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। ये चलते हैं हम थोड़ा रीजनिंग का देखते हैं। रीजनिंग के कैसे प्रश्न आए हुए थे उसमें हम थोड़ा चर्चाएँ कर लेंगे। ये हमारा मैथ का था और ये रीजनिंग कभी शुरू हुआ? हाँ, ये आपका पार्ट आपका रीजनिंग का प्रारंभ हो गया, ये रीजनिंग। तो इसमें एसएससी सीजीएल के सिलेबस में इंग्लिश के भी रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होता है ना। तो इसमें मेनली क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें सॉल्यूशन तो नहीं करना है, डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक इसमें पूछा जा सकता है, देखो पूछे जाते हैं। तो जैसे हम जनरली देख सकते हैं इसमें कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या रक्त संबंध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडिंग वाले रक्त संबंध पूछे जाते हैं। और सोशियोलॉजी में क्वेश्चन पूछे कम से कम 2 से 3 सोशियोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 से 3 ब्लड रिलेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर जो बेसिक्स होता है मतलब तर्क शक्ति के आधार पूछा जाता है, चित्र के आधार पूछा जाएगा। इसके बाद फिर मतलब नंबर से ये लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन जैसे देख सकते हैं, इसमें 3 आपको संख्या दिया रहेगा, इसमें आपको मतलब ये लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन मतलब लेटेस्ट पूछा जाता है, इसको लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन है ये। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिया रहेंगे, जिस प्रकार से गुणा भाग करके इसमें लाना पड़ता है। रीजनिंग का एडवांस लेवल क्वेश्चन मतलब अभी पूछा जा रहा है। इसके बाद फिर देख सकते हैं कि ये मतलब इसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे देख लेते हैं। इसके बाद मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछे जा सकते, देख सकते हैं कि मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें दर्पण प्रतिबिंब से बोला जाता है हिंदी मिरर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिरर देख सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया है। कोडिंग डो इसमें क्या होता है, रीजनिंग क्या होता है, इजी टू मॉडरेट लेवल का पूछा जाता है। इसमें आप भी बनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप भी बना लेंगे इसमें। इसके बाद देख सकते हैं इसमें आकृति खोजने वाला क्वेश्चन आता है कि किस ऑप्शन के अंदर आकृति निहित होता है। ये भी मतलब ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन से इसको हम लगा सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है कि एनोलॉजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें दिया रहेगा किसका संबंध किससे, एनोलॉजी क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग तो हो ही गया है। मतलब इसके बाद फिर क्या होता है कि अल्फ़ाबेट को अरेंज करने के लिए आता है, अल्फ़ाबेट को अरेंज करने के लिए आता है। इसके बाद फिर तो एनोलॉजी क्वेश्चन ही देख सकते हैं क्या होता है। एनोलॉजी में क्या होता है कि एक आपको दिया रहेगा रिलेशन दिया रहता है, उसमें दिखाया जाता है कि कौन सा रिलेशन मतलब उसके बाद दूसरा ऑप्शन उसका पूछा जा सकता है कि इसका क्या रिलेशन होगा। और इसके बाद पेपर कटिंग का भी है, 1 से 2 क्वेश्चन पेपर कटिंग के पूछे जाते हैं इसमें। मिसिंग नंबर क्वेश्चन भी पूछा, देखिए तो आप। इस प्रकार से आपके जो प्रश्न हैं वो दिख दिख रहे होंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।